हमारे साथ शीतल पी सिंह भी जुड़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी पर खास नजर रखते हैं। आपका स्वागत है शीतल जी। शीतल जी, आपकी टिप्पणी, संजय सिंह को जमानत मिली है, ये एक तो कानूनी लिहाज से इसको कैसे देखा जाए, और दूसरा आम आदमी पार्टी और मौजूदा राजनीतिक फ्रेम में कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कानूनी लिहाज से ये हुआ कि संजय सिंह को जिस तरह से जमानत मिली आज डिबेट के बाद, उस डिबेट से ये साबित हुआ कि उनके खिलाफ जो केस बनाया गया था, उस केस में विंडिक्टिवनेस ज्यादा थी, मटेरियल नहीं था, या मटेरियल गढ़ा गया था या बहुत कम था, कम से कम गिरफ्तार करने लायक तो नहीं था, और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर जमानत का विरोध करने लायक भी नहीं बचा, और अल्टीमेटली उनको कंसीड करना पड़ा। क्योंकि अगर वो कंसीड न करते तो ये ज्यादा गुंजाइश थी कि ऑर्डर के साथ कुछ सुप्रीम कोर्ट के व्यू भी आ जाते ऑर्डर में, और वो व्यू ट्रायल के समय प्रोसिक्यूशन को नुकसान कर सकते थे। क्योंकि जो डिबेट हो रही थी, जो लंच से पहले जो डिबेट हुई है, उसमें अगर आप जजेस के क्वेश्चंस देखेंगे, जस्टिस के, तो उस क्वेश्चन के सामने जो ईडी के वकील साहब थे, उनके पास कोई कुछ था ही नहीं। भाई उन्होंने कहा कि भाई आपने कहा एक्स पैसा, आपके उनके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट था, एक ऐसे आदमी का जिसके 9 स्टेटमेंट पहले के थे जिनमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था। एकाएक उसको एक दूसरी एजेंसी ने, यानी इस एजेंसी ने, ईडी ने पकड़ लिया, और उसने एक स्टेटमेंट दिया, जिस स्टेटमेंट के बाद उसको जमानत पे ईडी ने विरोध नहीं किया और उसकी जमानत हो गई। तो साफ नजर आता है कि उसे ईडी ने फैसिलिटेट किया, और शायद उसके एवज में उन्होंने वो स्टेटमेंट लिया। समझ में आता है वो स्टेटमेंट भी आधा अधूरा था। नंबर 10, उसको इम्प्रोवाइज कराना पड़ा, फिर से एक स्टेटमेंट देना पड़ा उनको। 11वां स्टेटमेंट है जिसमें उसको इम्प्रोवाइज करके उसको कोरबोरेट करने की कोशिश हुई। कोर्ट ने पूछा कि इसमें गिवर कौन है और जो रिसीवर है, उन दोनों का क्या स्टेटमेंट है, तो जाहिर है दोनों के स्टेटमेंट इनके खिलाफ थे, तो वो प्रोड्यूस ही नहीं किया था उन्होंने, वो विथड्रॉ थे। दूसरे, मटेरियल का कोई ट्रेस, मटेरियल के खिलाफ किसी प्रॉपर्टी वगैरह का एंगेजमेंट जैसा ईडी करती है, वो सब भी कुछ नहीं था। तो एक स्टेटमेंट जो कि डुबियस सा है, उसके बिना पर आपको किसी को अरेस्ट करके 6-6 महीने आप जेल में रखे हैं, तो कोर्ट ने सीधे पूछा कि भाई बताइए आप इनको कैसे। तो वो केस दूसरी ओर जा रहा था, तो सरकारी वकील ने होशियारी की कि कंसीड कर लिया कि साहब आप जमानत दे दें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और जमानत देते समय रिक्वेस्ट कर ली कि साहब ये है कि अब इसको वो नजीर न बनाया जाए कि हर केस में यही लगा दिया जाए। चूंकि पीएमएलए में, जैसा भी मुझसे पहले वक्ता बता रहे थे, ठीक बताया उन्होंने, ये कानून कुछ ऐसे हैं, यूएपीए, पीएमएलए वगैरह, इसमें प्रोसिक्यूशन की जगह जो एक्यूज होता है उसकी जिम्मेदारी होती है अपने आप को निर्दोष साबित करना, और इसमें जमानत देते समय ये देखता है कोर्ट कि प्राइमा फेसाई केस इसमें बन रहा है या संभावना नहीं है। वो सिर्फ तभी जमानत वगैरह के लिए हाँ करता है, या तो एजेंसी विरोध न करे, और या प्राइमा वो मटेरियल ऐसा न हो कि जिसमें कोर्ट को विश्वास हो सके कि इसमें प्रोसिक्यूशन इसको प्रोसिक्यूट करा पाएगा। तो ये जो परिस्थिति इन कानूनों की है, उसका लाभ प्रोसिक्यूटिव एजेंसीज को मिलता है, बहुत सारे केसेस में मिल रहा है, लोगों को लंबे लंबे समय तक जेल में रख रहे हैं। तो इससे एक फायदा और होगा कि जो आज शंका आतिशी वगैरह ने पेश की थी कि वो अब 3-4 अन्य नेताओं पर भी ईडी की नजर है, उनको भी अरेस्ट 1 महीने में किया जा सकता है, अब उनको मेरा ख्याल है अरेस्ट ईडी करने से बचेगी। क्योंकि इस बार कोर्ट में जो उसकी मतलब ये जो स्क्रूटनी हुई है, क्योंकि वो चारों लोग जिनका नाम आया है वो कोई मंत्री नहीं थे, उस समय सरकारी किसी पद पर नहीं थे, उनकी परिस्थिति और संजय सिंह की परिस्थिति मिलती जुलती है कि कोई बेस स्ट्रक्चर में वो लोग नहीं है केस के, और सुपर स्ट्रक्चर में इतना स्ट्रांग मटेरियल कोई बरामदगी के बिना किसी को आप अरेस्ट कर लें, तो अगर कुछ ऐसा ईडी करने का एडवेंचर करेगी भी, वैसे तो मुझे अब शक है कि वो करेगी, तो उसमें कोर्ट से उनको रेमेडी तो मिलेगी इस बिना पर, भले इसको नजीर नहीं मानने के लिए कोर्ट ने एडवाइज किया है। तो लीगल पोजीशन तो इसकी आज की ये थी।